हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 25 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और अभी टॉपिक बाय टॉपिक करा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में जिस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम आपको उसी टाइप का क्वेश्चन कराएंगे और भी सिलेबस से। जैसे कि इसके पहले नाजीरवाद भी करा दिया, ठीक है, राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, इस सभी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक मैंने आपको कवर करा रहा हूँ और कवर करा चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सारांश छोटा सा रहेगा, उसी सारांश को पढ़ने के बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है हमारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा जो क्लास चल रहा है, आपको इस चैनल पे, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी कराए जाते हैं। आपको जो भी एग्जाम जो होता है ना, आपको एनसीईआरटी ही बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन हम सारांश भी कराते हैं, वहाँ के टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ भी कराते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार डीलेट 2025 के लिए ये एक स्पेशल क्लास हो रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता संग्राम से। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्या था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या है, सभी चीज़ पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम जो कि अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वार होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अमेरिका स्वतंत्रता 1775 से लेकर 1783 एक संघर्ष था, जिसमें अमेरिकी उपनिवेश ने ब्रिटेन की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लड़ा, और इस संघर्ष के कारण अमेरिकी उपनिवेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कर दिया। अगले बात कर लेते हैं इसमें इसका प्रमुख कारण क्या थे, इस बदलाव के कारण क्या था, क्यों हुआ। तो इसका कारण की बात करें, पहला था करों की नीति। करों की नीति क्या था, तो ब्रिटिश सरकार ने बिना उपनिवेश की सहमति से कई कर लगा दिए, मतलब बिना कोई राय विचार किए हुए, बिना कुछ सूचना दिए हुए उन्होंने कर लगा दिया। कर का मतलब होता है टैक्स, कर लगा दिया, जैसे कि स्टॉम्प एक्ट और टी एक्ट, जिससे उपनिवेश में असंतोष फैल गया, जिससे जो वहाँ के जो कारगर थे इस बात से वह असहमत नहीं थे, असंतोष फैल गया, संतुष्ट नहीं थे, पहला कारण। दूसरा कारण था राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी। इसका मतलब होता है कि उपनिवेश ने ब्रिटेन द्वारा शासन किया जा रहा था और उनके पास अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। अब उनका राजनीतिक स्वतंत्रता ये था कि वह अपना खुद का राजनीति चलाए, अपना ही मनमानी करें, जनता का नहीं सुनते थे। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था ब्रिटिश अत्याचार, बहुत अत्याचार किया। बोस्टन नरसंहार, बोस्टन टी पार्टी जैसे घटनाओं को उपनिवेश ने आक्रोश को बढ़ावा दिया। ये प्रमुख घटना था जिसमें अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की स्थापना हुआ था। अब इसके प्रमुख घटनाएं भी थी। क्या क्या घटनाएं थी उसको देखते हैं। इसका घटना यह था कि लेटिंगसन और कंक्लूड की लड़ाई 1775 एक संघर्ष युद्ध की शुरुआत था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों और उपनिवेशों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुआ। दूसरा था स्वतंत्रता की घोषणा। 1776 में 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी उपनिवेश ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की घोषणा की, जारी की, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की कि मुझे अब आज़ाद कर दिया जाए। अब मुझे स्वतंत्रता की घोषणा की, स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी। अब कहा कि जाओ, ब्रिटिश अब तुझे आज़ाद करता है, इस चीज़ की घोषणा कर दिया गया। उसका बाद था रोयटाउन की लड़ाई, जो कि 1781 में इस भयानक युद्ध में अमेरिका और फ्रांसीसी की सेनाओं ने ब्रिटिश जनरल और कॉर्नवालिस के पराजित किया, जिससे बाद ब्रिटेन के युद्ध भी समाप्त की घोषणा चल गई, ठीक है। अब इसका परिणाम निकलता है। अब सब घोषणा होता है, जब कुछ लड़ाई होती है, कोई चीज़ बात बनता है, तो वहाँ पे एक परिणाम ही निकलता है। आपका परिणाम क्या निकलता है, एग्जाम देते हैं तो आपका परिणाम क्या होता है, फेल होते हैं, पास होते हैं। उसी तरह से कोई चीज़ युद्ध होता है तो उसका परिणाम क्या हुआ, किसका क्षति हुआ, किसका नुकसान हुआ। तो इसका परिणाम की अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ। किसको, तो पेरिस संधि के तहत ब्रिटेन, अमेरिका क्या था, ब्रिटेन 1783 में पेरिस संधि के तहत ब्रिटेन और अमेरिका की स्वतंत्रता की मान्यता दी गई कि भाई जाओ, अमेरिका को हम स्वतंत्र कर देते हैं। किसने, ब्रिटेन ने। संविधान का निर्माण हुआ।
1787 में अमेरिका संविधान का निर्माण हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ, तो अमेरिकी जो संविधान का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1787 में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ था, जो लोकतांत्रिक शासन का आधार से बना था। लोकतांत्रिक जिसमें लोगों का अधिकार है, लोगों का बोलने का, हर चीज़ का अधिकार है, लेकिन अगर राजतंत्र की बात करें तो उसमें जनता का अधिकार नहीं होता है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने न केवल अमेरिका को स्वतंत्रता दी बल्कि यह अन्य उपनिवेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन रिवोल्यूशन ऑफ द वार। अब यहाँ से जो हम कराएंगे 20 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब यहाँ से सारांश पढ़ लिए। आप यहाँ से आप स्वतंत्रता, अमेरिकी स्वतंत्रता के बारे में सब कुछ जान लिए, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके बीच हुआ, किसको आज़ादी कब मिला। अब यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको बताना है कि इसमें से आप कितने सही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए पहली क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने ये आ गया, पहला क्वेश्चन ये आपके पास आ गया, कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अमेरिका अगर स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो अभी हम पढ़े हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत किया गया था ये 1775 में किया गया था। कब किया गया था? 1775 में किया गया था। पहला क्वेश्चन का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने कि किस युद्ध ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया था। कौन सा युद्ध था जिसमें अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया था? तो ये युद्ध था लेक्टिंगन एंड ककरोई लड़ाई। ठीक है, अभी आपको ये सारांश जब पढ़ा है तो आपको उसमें ये दिया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जब वो सारांश पढ़ लेते हैं ना तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस कब जारी की गया? मतलब स्वतंत्रता की जो घोषणा था ये घोषणा कब किया गया था? तो ये घोषणा किया गया था 4 जुलाई 1776 को। कब किया गया था? 4 जुलाई 1776 को घोषणा की शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिकी स्वतंत्रता क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे जॉन वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटेन के खिलाफ क्या था? ब्रिटेन के खिलाफ टी एक्ट किस वर्ष लागू किया था? टी एक्ट लागू किया गया था, लेकिन ये कौन सा वर्ष जो था ये ब्रिटेन के खिलाफ टी एक्ट लागू किया गया था? तो टी एक्ट लागू किया गया था 1973 में। कब किया गया था? 1973 में किया गया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बोस्टन टी पार्टी का आयोजन किस वर्ष हुआ था? बोस्टन टी पार्टी का आयोजन जो हुआ था ये भी हुआ था 1773 में हुआ था। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बोस्टन नरसंहार कब हुआ था? बोस्टन नरसंहार कब हुआ था? अभी ये थ्योरम पढ़े। अब थ्योरम पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट में मार डालो इसका आंसर क्या होगा। तो बोस्टन जो नरसंहार हुआ था ये 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में हुआ था। याद कीजिएगा 1770 में क्या हुआ था? बोस्टन नरसंहार हुआ था, नरसंहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना के जनरल का नाम क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के जो सेना थे उस सेना का जनरल कौन था? तो जनरल जो था ना कॉर्नवालिस था। याद रखना है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन शासन का जो जनरल था उस जनरल का नाम था कॉर्नवालिस। कौन कॉर्नवालिस? जनरल कॉर्नवालिस था। ठीक है, याद रखना है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश की अमेरिकी उपनिवेशत का समर्थन किया गया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने अमेरिकी उपनिवेशों का समर्थन किया था? कौन सा देश का समर्थन किया था? जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में हुआ था तो अमेरिकी जो उपनिवेश था ये समर्थन किया था, लेकिन कौन सा देश का समर्थन किया था? तो ये समर्थन किया था फ्रांस का। किसका समर्थन किया था? फ्रांस का समर्थन किया था। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पेरिस संधि क्या था? पेरिस संधि जिसको क्या कहते हैं ट्रीटी ऑफ द पेरिस कब हस्ताक्षर किए गए थे? पेरिस संधि पर कब पर हस्ताक्षर किया गया था? तो हस्ताक्षर की अगर हम बात करेंगे तो ये 1783 में। कब किया गया था? 1783 में इसकी हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अधिकारियों सेना का नेतृत्व किसने अधिकार प्राप्त किया था? मतलब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आधिकारिक सेना का नेतृत्व करने का ये अधिकार प्राप्त किया था, लेकिन प्राप्त किसने किया था?
तो ये क्या था, वाशिंगटन। कौन था वाशिंगटन, तो जॉर्ज वाशिंगटन। क्या था, जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई, बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड, कब लड़ी गई थी। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो लड़ाई हुआ था ये 1776 के आसपास में हुआ था। कब हुआ था, 1776। तो यहाँ से 1776 इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में रोकताउन की लड़ाई का महत्व क्या था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो रोकताउन जो की लड़ाई का जो महत्व की अगर बात करेंगे तो महत्व यही था कि वहाँ पे ब्रिटिश के सेना का निर्णायक हार था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो ब्रिटिश तो शासन किए हुए था ना, तो ब्रिटिश को शासन था, तो वहाँ पे जो जीत होता है अमेरिका का और अमेरिका वहाँ से स्वतंत्र हो जाता है, तो यह ब्रिटिश सेना का निर्णायक हार था। ब्रिटिश सेना हार जाती है और वहाँ पे अमेरिका की जो स्वतंत्रता होती है वह आज़ाद हो जाती है। ठीक है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विरोध का प्रतीक कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जब विरोध करा था उसका प्रतीक क्या था, तो इसका प्रतीक था स्टाइपस था। क्या था, स्टाइपस, यानी कि स्टार्ट एंड स्टाइपस था। क्या था, स्टार्ट एंड स्टाइपस था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कब हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति की अगर बात करेंगे तो समाप्ति जो हुआ था 83 में हुआ था। कौन सा 83, तो 1783 में हुआ था। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता की घोषणा से पहले किस पत्रिका ने अमेरिकी उपनिवेशों का अधिकारों के बारे में लिखा था। स्वतंत्रता की घोषणा से पहले कौन सी पत्रिका था, कौन सा न्यूज जो था अमेरिकी उपनिवेश के अधिकार के बारे में लिखा था, तो वह लिखा था कौन था, वह सेंस था। कौन सेंस था, तो कॉमन सेंस था। कौन सा सेंस, कॉमन सेंस, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहला अमेरिकी संविधान क्या था। मतलब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब अमेरिका आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसमें पहला अमेरिकी संविधान जो बनाया गया वो संविधान क्या था। फेडरल संविधान, आर्टिकल ऑफ द फेडरेशन था, संविधान संशोधन था, बिल ऑफ राइट था। बताइए इसमें आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर की बात करेंगे तो यह फेडरेशन से चलता था। क्या था, पहली जो संविधान जो बनाया गया था उस संविधान का नाम था आर्टिकल्स एंड फंड कॉन्फेडरेंस। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्या कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ, क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की लेखक कौन थे। जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिखा गया था ये किसने लिखा था, इनके लेखक कौन थे। तो ये लेखक जो थे इनके जेफरसन थे। कौन थे, जेफरसन। अब यहाँ पे जेफरसन कहाँ पे है, ये है थॉमस जेफरसन। कौन थे, थॉमस जेफरसन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका उपनिवेशों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप, कौन सा युद्ध था जिसमें अमेरिका की उपनिवेशों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगर इसकी स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे तो वह स्वतंत्रता कौन था, कौन सा परिणाम निकला था, तो वह था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। क्या था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है भैया, थोड़ा धीरे 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 धीरे। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी सेना अमेरिकी उपनिवेशों का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश खिलाफ युद्ध में शामिल हुए थे। तो अगर युद्ध की शामिल की बात करें तो ये था सेना था। अमेरिकी स्वतंत्रता के दौरान कौन सी सेना, अमेरिकी सेना, तो ये फ्रांसीसी सेना उनकी समर्थन करने आया था ब्रिटिश के खिलाफ। अब भाई देश है और कोई देश किसी के साथ अगर गलत करता है तो दूसरे देशों के समर्थन करने आता है और दूसरे विरोध भी करने आता है कि भाई तुम इसके साथ गलत कर रहे हो, हम गलत नहीं होने देंगे। तो उसी तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी सेना अमेरिकी उपनिवेश का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ था, तो वह था फ्रांस की जो सैनिक था, ये ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए शामिल हुआ था। कौन सा सेना, फ्रांसीसी सेना था। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जिगरी, मेरे यहाँ से होते हैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट
और यहाँ से आपका जो भी हम शेड्यूल कराएं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने जो ये आप देख रहे हैं PDF देख रहे हैं, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइप करना पड़ता है, फिर इसको डिजाइन करना पड़ता है, फिर आपके लिए यहाँ पे आता है। तो आपका एक ही फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। तभी तो आपके सर का, आपका भाई का मोटिवेट बढ़ेगा, फिर अच्छे कंटेंट लाएगा, रोज कंटेंट लाएगा, खूब मेहनत करेगा। जितना आज मेहनत कर रहा है, आप अगर प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा तो और ज़्यादा मेहनत करेगा और लगन लगाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए। प्यार और सपोर्ट मिलेगा कैसे? आप वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।